अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 के नक्श के ज़रिए आप किन्हीं दो शख्सों में जुदाई डाल सकते हैं, लेकिन आप ये काम सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप ये काम नहीं करेंगे। और किसी भी तरह का नाजायज़ ताल्लुक़ हो वो आप इस नक्श के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके शौहर का किसी गैर औरत से संबंध है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, या आपकी बीवी का किसी गैर मर्द से संबंध है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये काम जायज़ है, लेकिन अगर आप नाजायज़ काम के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये असर भी नहीं करेगा। ये सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, मेरी तरफ़ से आपको इसकी इजाज़त है। आप किसी लड़के लड़की के संबंध के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका नाजायज़ संबंध है तो आप उसको इस नक्श के ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करने का तरीका देख लें। आपने ये आयत लिखनी है, आयत देख ले, वाल कईना बैना हुमुल अदावता वाल बग़ज़ा इला यौमल क़यामा। ये आयत आपने ऊपर लिखनी है, एक बार और देख ले, वाल कईना बैना हुमुल अदावता वाल बग़ज़ा इला यौमल क़यामा। ये आयत आपने लिखनी है। ये आयत लिखने के बाद यहाँ आपने 15 का नक्श बनाना है। आपने ऊपर लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपने ये बॉक्स बना देना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने 15 का नक्श इसमें भर देना है। 15 का नक्श देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका 15 का नक्श बनकर तैयार हो जाएगा। इसके नीचे आपने फ़ला बिन फ़ला अली बुग़्ज़ फ़ला बिन फ़ला ये लिखा हुआ, ये खाली मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है। आपने यहाँ जिस शख्स के दरमियान जुदाई डालनी है उन दोनों के नाम और उनकी माओं के नाम लिखने हैं। मान लीजिए अगर आपने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के संबंध से आपने उसको अलग करना है, तो यहाँ पहले आप बीवी का नाम लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें, और जिससे अलग करना है फिर उसका और उसकी माँ का नाम लिखें, और बीच में आप लिखें अली बुग़्ज़। यहाँ ये बीच में आप लिखेंगे अली बुग़्ज़। किसी भी तरह का नाजायज़ ताल्लुक़ आप इससे ख़त्म कर सकते हैं। किन्हीं भी दो बंदों के बीच नाजायज़ ताल्लुक़ हो, उसी का नाम यहाँ आपने लिखेंगे। पहले नाम उसका लिखेंगे जिसका आप नाजायज़ ताल्लुक़ है, फिर उसकी माँ का नाम लिखेंगे, फिर जिससे उसका नाजायज़ ताल्लुक़ है उसका नाम लिखेंगे और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ आपने लिखेंगे अदावत हो अदावत हो अदावत हो। उसके नीचे आप लिखेंगे बूगी अदावत। ये आपने 3 नक्श इसी तरह से तैयार करने हैं। 3 नक्श तैयार करने के बाद आपने एक नक्श 2 कब्रों के बीच कब्रिस्तान में दफन करना है, 2 कब्रों के बीच सराने की तरफ, और दूसरा तावीज़ आपने नीम की जड़ में दफन करना है, और तीसरा तावीज़ आप कीकर का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में दफन करेंगे। इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर उनका नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग फ़ौरी तरीके से और ज़्यादा जल्दी नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते हैं उसके लिए आपको इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। देख लें, आपने ये सामान लेना है। नंबर 1 आपने लेनी है हरी मिर्च, 7 हरी मिर्च आपने लेनी है, और जायफल, पूजा वाले जायफल आपने 3 पूजा वाले जायफल लेने हैं, और आपने 1 नारियल लेना है पूजा वाला, 1 सिगरेट लेनी है, और बताशे लेने हैं आपने 11 बताशे लेने हैं, और 4 कपूर की टिक्की लेनी है। आपने जो छोटी वाली कपूर की टिक्की आती है आपने 4 कपूर की टिक्की लेनी है, और 7 नींबू लेने हैं, और 1 आपने ईतर लेना है। आप इस सामान का तरीका देख लें। आप जब ये 3 नक्श बना लेंगे तो 2 नक्श तो आपने इसी तरह से दफन करने हैं, एक कीकर के नीचे और एक नीम के नीचे, और जो कब्रिस्तान में आप दफन करेंगे उस नक्श को आप एक सफ़ेद कपड़े पर रख लें। आप इतना बड़ा सफ़ेद कपड़ा ले लें जो ये सारा सामान उस पर आ जाए। ये सारा सामान उस पर रखने के बाद ये ईतर आपने उस पर नहीं रखना, ईतर आप इस सामान के ऊपर डालेंगे। ये ईतर आपने अपने पास रखना है, और ये साथ के साथ सामान आप उस कपड़े पर रख लें। और ये आयत वाल कईना बैना हुमुल अदावता वाल बग़ज़ा इला यौमल क़यामा, ये आयत आपने 51 मरतबा पढ़कर इस सामान पर दम कर देना है। उस सफ़ेद कपड़े पर आप ये तावीज़ रखेंगे, और फिर ये सामान, और फिर ये आयत 51 मरतबा पढ़कर दम कर देंगे। उसके बाद दम करने के बाद ये ईतर इसके ऊपर से आप डाल देंगे। ये सारा सामान आप एक धागे से लपेट कर बांध लें, और इसको बांधने के बाद आप 2 कब्रों के बीच सराने पर 1 से 1.5 फीट का गड्ढा करके और उसमें रख दें, और उस गड्ढे को आप ऊपर से बिल्कुल बंद कर दें। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा।
और अगर आपको कब्रिस्तान जाने से डर लगता है तो आप ये काम नहर के किनारे भी कर सकते हैं। नहर, नदी के किनारे आप इस सामान को दफन कर दें, इंशाल्लाह वहाँ से भी आपका ये काम हो जाएगा। और कुछ अगर आपको मालूम करना चाहते हैं तो मेरे आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें या मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी अमल के बारे में या और किसी मर्ज़ के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको उसका हल बता दूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।